स्लीप स्मार्टर बाय शॉन स्टीवनसन। बुक समरी इन हिंदी। बेहतरीन नींद के नियम। सुकून भरी नींद से शरीर को सुडौल बनाएं। अच्छी नींद क्यों जरूरी है? हाउ टू स्लीप स्मार्टर। व्हाट इज ए राइट वे टू स्लीप? हाउ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ स्लीप। वेलकम टू द स्टोरी लाइन क्विक बुक। लेट्स स्टार्ट। बस 5 मिनट और उसके बाद में फेसबुक बंद। चलो एक काम करते हैं, 10 मिनट और उसके बाद व्हाट्सएप और यूट्यूब सब, पूरा फोन बंद। फोन को एक्चुअली बेड से दूर रखूंगा, उसके बाद पक्के से नींद आ जाएगी। ऐसा ही करते करते 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आपको कोई जादुई दवा मिल जाए जो आपकी हर हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर दे, आपका स्ट्रेस कम कर दे, आपका वेट लॉस करा दे, आपकी स्किन बेहतर कर दे, तो वह दवा बनाने वाला बहुत ज्यादा पैसे कमा लेगा इस तरह की दवा बेचकर। लेकिन इस तरह की दवा तो बिल्कुल फ्री है, यह हम सब लोगों को मिल सकती है। वह है स्लीप, मतलब रात में अच्छे से सोना। स्लीप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो हम सब अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं। रोजाना का यही सब कुछ है। अच्छी नींद, सुकून की नींद लास्ट टाइम कब आई थी याद ही नहीं है। पता नहीं लोग झट से कैसे सो जाते हैं, बिना एफर्ट के, बिना ताक झांक के। वैसे मुश्किल तो है अच्छी नींद का आना, लेकिन इतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। बस कुछ टेक्निक है, कुछ मेथड्स हैं जिन्हें फॉलो करना होगा, क्योंकि नींद हमारी लाइफ का एक बहुत जरूरी पार्ट है। नींद का कितना असर हमारी सेहत और हमारी प्रोडक्टिविटी पर होता है, इस बुक के माध्यम से हम अपनी एनर्जी और वेलनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। इसके साथ ही हम अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ऑथर आपको रात की अच्छी नींद लेने के जरूरी कंपोनेंट्स की तरफ ले जाएंगे। शॉन एक विश्व प्रसिद्ध लेखक और व्यावसायिक होने के साथ में एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी है। उन्होंने अपने क्लिनिक में बहुत से लोगों को देखा जो खाना और व्यायाम सही समय पर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वास्थ्य में मनचाहे बदलाव नहीं आते। इसके बाद लगातार परीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि शरीर के स्वास्थ्य में जितने बदलाव नींद की वजह से आते हैं, उतने बदलाव सही खाना और व्यायाम मिलाकर भी नहीं आते। स्लीप इज वैल्यूएबल। ऑथर का मानना है कि नींद की वैल्यू को सच में समझना, यह सिर्फ आंखों को बंद करना नहीं है। नींद का आपके मेंटल, इमोशनल और फिजिकल परफॉर्मेंस पर सीधा असर होता है। इसको शॉन एक्सप्लेन करते हैं। एक सिंपल नींद की कमी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लाती है, जैसे डिप्रेशन, मोटापा और इम्यून सिस्टम का वीक होना। इसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन नींद लेने का सीधा असर हमारे काम करने की क्षमता पर होता है। हम सब बिजी लाइफ जीते हैं। हम अस्यूम करते हैं कि कुछ घंटे कम की नींद मतलब कुछ घंटे ज्यादा काम। नींद से ज्यादा काम को प्राथमिकता देना एक्चुअली काम करने की क्षमता को कम करना है। अपने आप को ज्यादा काम अलाउ करने के बजाय आप अपने आप को बर्नट आउट, तनाव से भरा, स्ट्रेस से भरा हुआ पाएंगे। इससे आपकी क्रिएटिविटी पर असर पड़ेगा। एविडेंस से पता चलता है कि अगर आप जरूरत से कम नींद लेते हैं तब आप 20% ज्यादा गलतियां करते हैं। इसके आपका काम और बढ़ेगा। ऑथर थोड़ा साइंटिफिक है। वह एक्सप्लेन करते हैं, नींद दिमाग में ग्लूकोज की मात्रा से सीधा संबंध रखती है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका ग्लूकोज कम हो रहा है। जब आपको दोपहर 3:30 बजे मीठा खाने की इच्छा होती है, मतलब आपकी बॉडी आपको बताती है आप नींद से वंचित हैं, आपको और ग्लूकोज चाहिए। जब आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने को है, डेडलाइन पास में आ रही है, तब अपने काम को पूरा करने के लिए टाइम को शेड्यूल करें। डेडलाइन को पूरा करने के लिए नींद की कुर्बानी न दें। नो योर हॉर्मोन्स। आप अपने हॉर्मोन्स की क्वांटिटी को पहचानिए। इसकी मात्रा कब कम और कब ज्यादा होती है। सोने की प्रक्रिया क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर डिपेंड करती है। इसलिए हम कितना सोते हैं इससे अधिक महत्वपूर्ण है हम कैसे सोते हैं। शायद इसीलिए लोग 9 घंटे सोकर भी तरोताजा महसूस नहीं करते हैं। वही दूसरों को 5 से 6 घंटे की नींद भी जन्नत की तरह लगती है। यह सब हार्मोन्स की वजह से ही होता है। सबसे पहले 2 हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। पहला ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स HGH। HGH को यूथ हार्मोन या केमिकल भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर को एक्साइटेड व एक्टिव रखता है। यह हार्मोन बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वह हमेशा कूदते रहते हैं। उनका शरीर ऊर्जा का भंडार होता है। आपको पता ही होगा कि बच्चे रात में बहुत गहरी नींद में सोते हैं। उम्र के साथ HGH की मात्रा शरीर में कम होती रहती है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है, इस हार्मोन की मात्रा दिन के समय में हाई होती है
वही रात के समय में लो होती है। यह सिंपल सी बात है। जब आप कम एक्साइटेड और इनएक्टिव रहोगे तभी तो चैन से सो पाओगे। दूसरा मेलेटोनिन, यह HGH के ऑपोजिट होता है, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। इसकी अमाउंट रात के समय बढ़ती है। रात के 2 से 4 बजे के बीच इसका से सेक्रीशन पीक पर होता है। हमारे शरीर की चर्बी फैट 2 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। एक, ब्राउन फैट टिश्यू, इसकी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। इसके कारण यहाँ ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, चर्बी इकट्ठा होकर के नहीं रहती। 2, व्हाइट फैट टिश्यू, इसमें मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया स्लो होती है। इस सफेद चर्बी के कारण शरीर में मोटापा आता है। यह वैज्ञानिकों ने साबित करके दिखाया है। जब रात में मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, यह हार्मोन ब्राउन फैट टिश्यू को डेवलप करता है। जब ब्राउन फैट का रेशियो व्हाइट फैट से अधिक होता है तो बॉडी मेटाबॉलिज्म भी हाई होता है, जिस वजह से शरीर में फुर्ती आती है। जब हमारी स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है, HGH और मेलाटोनिन की मात्रा शरीर में गिर जाती है। हमारे शरीर को HGH बाहरी खाने या सप्लीमेंट से नहीं मिलता। जिम करने के बाद भी HGH में जितनी बढ़ोतरी होती है, उससे कई गुना ज्यादा हार्मोन शरीर खुद से बनाता है। अगर सही तरीके से नींद मिले, रात के 10 बजे से 2 बजे तक के वक्त को ऑर्थर स्लीपिंग विंडो का नाम देते हैं। इस समय पर आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मेलेटोनिन और कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा सोने के लिए एकदम अनुकूल होती है। गेट मोर सनलाइट ड्यूरिंग द डे। ऑर्थर हमें एनकरेज करते हैं कि बाहर निकलिए, रोज सनशाइन आओ, यानी धूप को एक्सपीरियंस करें। इसके पीछे साइंस एक्सप्लेन करती है। लाइट सीधे आपके ऑर्गन, आपके बॉडी के क्रिटिकल हार्मोन ग्लैंड को सिग्नल देती है, हमें उठने के लिए एनकरेज करती है। नेचुरल लाइट को यूज करना इम्पोर्टेंट है। सनलाइट आपके बॉडी क्लॉक को रेगुलेशन में लाने के लिए आपकी बॉडी को हेल्प करती है। ऑप्टिमम लेवल तक आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बनाना अलाउ करती है। मेलाटोनिन एक मैजिकल चीज है जो नींद हेल्प करता है। बॉडी में यह नेचुरली बनता है, यही नींद को एनकरेज करता है। आपको आपका लाइट का फिजिकल एक्सपोजर प्रभावित करता है। अगर आप शाम को कम और दिन में ज्यादा सूरज की रोशनी को पाने के लिए काम कर सकते हैं, तो आप पहले से बेहतर नींद और ऑप्टिमम बॉडी क्लॉक को बनाने की तरफ काम कर रहे हैं। सनलाइट के एक्सपोजर को बढ़ाएं, खासकर सुबह 6 बजे से 8:30 बजे तक। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो दिन में बाहर आ जाए, नेचुरल लाइट में वॉक करें। अवॉइड द स्क्रीन बिफोर बेड टाइम। हम हाईली टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वहीं स्क्रीन से बचना भी बहुत मुश्किल है। चाहे वह काम में आपके लैपटॉप की हो, फोन की हो या घर के टीवी की, हम लगातार स्क्रीन देखते हैं। आप अपने आप से यह पूछिए, रात में रोज बेड पर जाने से पहले हम किस तरह की स्क्रीन को घूरते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि डिवाइसेस से बाहर निकलने वाली लाइट हमारी स्लीप साइकिल को खराब करती है। डिवाइसेस से ब्लू लाइट निकलती है जो मेलाटोनिन को इम्पैक्ट करती है। यह आपको जगाए रखेगी। आप पाएंगे कि रात को सोना मुश्किल है। सोने से 90 मिनट पहले डिवाइसेस के यूज को लिमिट कीजिए। इसके बजाय किसी किताब को पढ़ें, घर के सदस्यों के साथ बातचीत करें। हैव ए कैफीन कर्फ्यू। हम सभी के लिए कैफीन सुबह की पहली चीज है। जब हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तब हम इस पर पूरा दिन डिपेंड करते हैं, जबकि ऑथर जोर देते हैं इस बात की इम्पोर्टेंस को समझने की कि कैफीन एक ताकत बढ़ाने वाली चीज है। ये सुबह की सबसे अच्छी चीज है। ये ज्यादा काम को करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कारगर है। अगर इसे सोने से 6 से 8 घंटे पहले लिया जाए तो यह नींद की क्वालिटी के लिए हानिकारक है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आपको एक कर्फ्यू लगाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अगर आप रात को 10 बजे सोने के लिए बेड पर जाते हैं, तो आपकी लास्ट की कॉफी दोपहर को 2 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात नोट करने की है, कैफीन का एकमात्र सोर्स चाय या कॉफी नहीं है। यह चॉकलेट और दूसरी एनर्जी ड्रिंक में भी पाया जाता है। कभी कभी कोल्ड और फ्लू के मेडिकेशन में भी कैफीन पाया जाता है। दोपहर के 2 बजे के आसपास कैफीन का कर्फ्यू लगाएं। कैफीन की 8 घंटे की आधी लाइफ होती है। उदाहरण के लिए 8 घंटे में 200 मिलीग्राम कैफीन 100 मिलीग्राम हो जाती है। फिर उसके 8 घंटे के बाद 50 मिलीग्राम रह जाती है। यह आपके सिस्टम में काफी लंबे समय तक रहता है, इसलिए आप अलर्ट रहें। अगर आप कैफीन ले रहे हैं, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। यह कंफर्म है। आप सब गर्मी में सोने की फीलिंग के बारे में जानते हैं।
बेड पर इधर उधर टर्न करते हैं कि सोने के लिए एक ठंडी जगह मिल जाए। एक अच्छी नींद लेने के लिए टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है। थर्मोरेगुलेशन का एक स्लीप साइकिल पर एक बड़ा इम्पैक्ट है। जब आप सोने जाते हैं तो आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कैसे ऑप्टिमम लेवल तक स्लीपिंग टेम्परेचर को गिराना है। अगर बहुत गर्मी है तो आपकी बॉडी के लिए इसे कम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। इस कारण से जरूरी है आपके बेडरूम में ठंडा एनवायरनमेंट हो, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा ठंडा एनवायरनमेंट भी ना हो। सोने से 1 या 2 घंटे पहले गुनगुने पानी से नहाएं। गर्मी से बढ़ा हुआ बॉडी का टेम्परेचर सोने से पहले थोड़ा ठंडे लेवल पर आ जाएगा। गेट टू बेड एट द राइट टाइम। सही समय पर सोना मुश्किल है। देर तक जागना और नेटफ्लिक्स देखना बहुत आसान है, फिर अचानक आधी रात हो जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपको फिर से सुबह 6 बजे उठना है। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि सही समय पर सोना क्वालिटी स्लीप को ड्रामेटिकली बेहतर करता है। वह समझाते हैं कि रात 10 बजे से 2 बजे तक सोने की मैजिकल विंडो है। साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है कि यह हार्मोन्स के डिस्चार्ज होने की वजह से होता है। इस समय के बीच हार्मोन्स सबसे अच्छा रिकवर करते हैं। ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि आप लगभग कितने घंटे सोते हैं। शायद आप 6 घंटे ही सोते होंगे, लेकिन अगर यह 4 घंटे रात के 10 बजे से 2 बजे तक है तो आप अन्य लोगों से बेहतर कर रहे हैं जो 6 घंटे की नींद 2 बजे से सुबह 8 बजे तक लेते हैं। ऑथर समझाते हैं कि अगर आप रात को 10 बजे तक सोए नहीं है तो आपकी बॉडी रात के 10 बजे तक थक जाने के बाद फिर से काम करने की कोशिश करती है, जिससे मेलाटोनिन रिलीज होता है। इससे नींद कम हो जाती है। इसलिए अपनी तरफ से 10 बजे तक सोने की पूरी कोशिश करें। रोल ऑफ मैजिकल मैग्नीशियम। ऑथर मैग्नीशियम के बारे में खुलकर बताते हैं। यह एक नेचुरल अकरिंग मिनरल है जो बॉडी में ब्लड शुगर रेगुलेशन, सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट, पेन को कम करना, मसल को रिलैक्स करना और ओवरऑल स्ट्रेस को खत्म करता है। एक ऑलराउंडर होने की वजह से जब भी यह बॉडी में जाता है तो काफी एरियाज पर काम करता है। सारी बॉडी में जल्दी यूज होता है। हम में से 80% लोगों में मैग्नीशियम की कमी होती है। आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा मैग्नीशियम बाथ सोल्ट्स या बॉडी सोल्ट्स से आता है। यह स्ट्रेस को कम करता है। एक अच्छी नींद लेने के लिए आपको एनकरेज करता है। ऑथर समझाते हैं कि दोनों सोर्सेज में से किसी का भी ज्यादा होना बॉडी में उनके बेनिफिट्स को डाइजेशन के दौरान खत्म कर देता है। मैग्नीशियम इन्फ्यूजन को अपने बेड के साइड पर रखिए। दर्द वाली स्ट्रेस, चेस्ट, गर्दन और कंधों पर लगाएं। स्लीप सैंक्चुरी। कई लोग शायद गिल्टी फील करते हैं जब वह अपने बेडरूम को मल्टीपर्पस रूम की तरह यूज करते हैं। दोस्तों के साथ मौज मस्ती, अपने काम को करने के लिए, एक मूवी देखते हुए, खाने के लिए, जबकि इनका हमारी नींद पर एक नेगेटिव असर होता है। बेडरूम सिर्फ 2 चीजों के लिए यूज होना चाहिए। पहला, सोने के लिए। दूसरा, अपने पार्टनर के साथ पर्सनल टाइम के लिए। एक और चीज जो बेडरूम में कंसिडर होनी चाहिए वह है ताजी हवा। बेडरूम में रोज ताजी हवा का सोर्स होना चाहिए। ताजी हवा न लेने से रूम में हवा बासी हो जाती है। हवा में आईओएनएस अपने नेगेटिव चार्ज को कम करने लगते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव आयंस चाहिए क्योंकि वह एनर्जाइज करते हैं। ये आपके घर में स्मेल और दूसरी खराबियों को हटाते हैं। अपने बेडरूम में कम से कम एक इंडोर प्लांट जरूर रखिए। इसके साथ ही अपने काम को बेडरूम से दूर रखिए। ब्लैकआउट इन द बेडरूम रात को ही सोने का एक कारण है। हम अंधेरे में सोने के लिए नेचुरली बनाए गए हैं। कोई भी रोशनी का सोर्स हमारी नींद की क्वालिटी पर असर करेगा। यह ऐसी चीज नहीं है कि आप आंखों पर मास्क पहनकर इसे फिक्स कर देंगे। रोशनी स्किन के अंदर तक जा सकती है। अगर बेडरूम के अंदर रोशनी आती है तो आप उसे फिक्स करें। लाइट और पोल्यूशन से बचने का एक अच्छा तरीका है बेडरूम में ब्लैक कर्टन्स को यूज करें। बेडरूम से रोशनी देने वाले सभी डिवाइसेस को हटा दें। एक हल्की रोशनी देने वाले अलार्म क्लॉक को लगाएं। स्लीपिंग पोजीशन मैटर्स। जब आप सोते हैं तो बहुत जरूरी है आप जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल हो। ऑथर बताते हैं कि जिस तरीके से आप सोते हैं वह आपकी नींद की क्वालिटी पर गहरा प्रभाव डालता है। ये आपके दिमाग में ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन और आपका सांस लेने को प्रभावित करता है। ये सभी बॉडी के बहुत क्रिटिकल प्रोसेस हैं। सोने की कुछ सही पोजीशन इस फंक्शन को बेहतर बनाती है। उल्टा सोना स्पाइन और पाचन शक्ति के लिए अच्छा है, हालांकि यह खर्राटों से रिलेटेड होता है। सीधा सोना यह खर्राटों को दूर करता है, लेकिन सावधान रहे कहीं आप अपनी गर्दन को चोट न पहुंचा ले।
इसलिए गर्दन से तकिए को हटा दें। फिर एक घुटने को लिफ्ट करके जगह बनाएं। करवट लेकर सोना यह सोने का बहुत ही कॉमन और नेचुरल तरीका है। ये डाइजेशन के लिए अच्छा और हार्टबर्न को कम करता है। कोई भी ऐसी पोजीशन को चूज करें जो आपके लिए सबसे अच्छा काम करती है। हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी अपने जीवन में शांत, बेहतर व सुकून वाली नींद को पाना चाहते हैं तो शॉन स्टीवनसन की बुक स्लीप स्मार्टर जरूर पढ़ें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर ऑडियो बुक समरी।